मुख्यमंत्री रविवार अपराह्न दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत विद्यार्थियों में स्मार्टफोन टैबलेट वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के करीब 1000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। 15 विद्यार्थियों को सीएम योगी के हाथों स्मार्टफोन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को तकनीक के महत्व को समझाते हुए कई व्यवहारिक उदाहरण दिए। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, सोनभद्र, चित्रकूट जैसे जिलों में राशन के अभाव में भूख के कारण लोगों की मौत हो जाती थी। सांसद के रूप में वहां पहुंचने पर पता चला कि गरीबों को राशन नहीं मिलता था। उनके नाम से उठा राशन सशक्त माफिया हड़प कर बेच देते थे। एफसीआई की गोदाम से निकलने के साथ ही खाद्यान्न प्रदेश के बाहर यहां तक कि दूसरे देशों तक पहुंच जाता था। 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बनने के एक सप्ताह के बाद ही उन्होंने प्रदेश की 80,000 राशन की दुकानों पर छापेमारी कराई तो 30 लाख फर्जी राशन कार्डों का पता चला। इसके बाद राशन की सभी दुकानों को तकनीकी के इस्तेमाल से पॉइंट ऑफ सेल से जोड़ दिया गया। राशन कार्ड को आधार से संबद्ध कर दिया गया। इसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में सबसे अच्छी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लंबे दौर तक विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा बांटने वाले टापू बनकर रह गए थे। उन्हें इससे बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। इस नीति से जुड़कर संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों को पारंपरिक पाठ्यक्रम का ज्ञान देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से दिए जा रहे स्मार्टफोन को केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाओं की जानकारी से भी जोड़ा गया है। युवा इसके जरिए पीएम स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को जानकर आत्मनिर्भरता की राह भी चुन सकते हैं। इसमें बालिकाओं के लिए भी कई स्कीम जुड़ी है। सीएम योगी ने युद्ध प्रभावित देशों रूस, इजराइल, साउथ कोरिया, जर्मनी आदि के हालात की चर्चा करते हुए कहा कि युद्ध के बाद निर्माण का दौर भी आता है। दो देशों के युद्ध के बीच अपने लिए सकारात्मक मार्ग देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम इन देशों में निर्माण के लिए अपनी भूमिका देख सकते हैं। इजराइल आदि देशों से कुशल भारतीय मानव संसाधन की बहुत मांग है। यूपी से 5000 लोग भेजे जा रहे हैं। वहां रहना खाना मुफ्त होगा। महीने में 1.25 से 1.5 लाख रुपए पारिश्रमिक मिलेगा। वहां जाने वाले लोग कमाई की रकम भारत भेजते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के देशों में मानव संसाधन की मांग के अनुरूप हमें खुद को तैयार करना होगा। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद वहां आस्था का जन समुद्र उमड़ रहा है। विकास कार्यों, चौड़ी सड़कों के जरिए ये पूर्व नियोजन ही था कि वहां प्रतिदिन लाखों लोगों को सुविधा व सहूलियत के साथ संभाला जा रहा है। इसी तरह से गोरखपुर में चौड़ी सड़कों के हो जाने से गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले की भीड़ से किसी को असुविधा नहीं होती। सीएम योगी ने कहा कि ई पत्रिका गोरख पथ का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मंच से सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की ई पत्रिका गोरख पथ का भी विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम जहां रहते हैं वहां के इतिहास को जरूर जानना चाहिए। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर ज्ञान का केंद्र बन गया है। वह युवाओं की पढ़ाई और रोजगार को लेकर सतत चिंतन करते रहते हैं। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय आजादी के बाद प्रदेश में स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। इन वर्षों में उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण परिसर के रूप में इसने देश ही नहीं विदेशों में भी व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि भी उपस्थित रहे। सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आज स्मार्टफोन वितरण से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में आकर के मुझे अत्यंत आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।